राजस्थान में कल मतदान का दिन है। मतलब राजस्थान में कल 199 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब कांग्रेस हो या बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे किस रूप में कर रहे हैं आपने सुन ही लिया नेताओं की जुबानी। वोटर किस तरफ जाएगा इसका पता 3 दिसंबर को चलेगा। लेकिन अपने खास मेहमानों से चुनाव का एक आकलन जल्दी से करते हैं और ऐसे में सवाल जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जीत की सबकी दावेदारी लेकिन किसकी ज्यादा भारी, ये वो सवाल है मुझे लगता है जिसको लेकर जरा चर्चा कर लेनी चाहिए। विनोद जी आपसे शुरुआत करती हूँ, आपका आकलन क्या है राजस्थान के इस चुनाव को लेकर? भाई मेरा आकलन, मैं गया नहीं हूँ राजस्थान जी, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स वहाँ घूम रहे हैं उन्होंने जो बताया, उनका कहना है कि राजस्थान के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। आमतौर पर राजस्थान का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 30 साल का, कि लोग बता देते थे कि इस बार जो है, और मैंने भी कई चुनाव खुद जाके कवर किया, तो लोग कह देते थे कि इस बार इनकी बन रही, इस बार उनकी बन रही, और ये हम लोग भी। लेकिन इस बार काफ़ी हद तक जो है ये लोगों का कहना, मतलब जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो भी अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हैं, और जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं वो भी अशोक गहलोत तारीफ कर रहे हैं कि भाई काम बहुत अच्छा किया है, काम बहुत अच्छा किया है। अब विधायकों के खिलाफ नाराजगी जरूर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन अब अशोक गहलोत अगर हर 200 सीट पर, जैसा कि वो कह रहे हैं मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, अब जनता तय करेगी कि अशोक गहलोत के नाम पर अगर वोट देना है तो विधायकों की नाराजगी। आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है जरा सा अदिति को लेकर आते हैं, या विधायकों की नाराजगी भारी पड़ी। जो रिवाज जिसका जिक्र किया जाता है राजस्थान को लेकर, कि साहब सत्ता बदल जाती है, तो उसके हिसाब से तो जिसका जिक्र विनोद जी कर रहे हैं कि वहां पर ग्राउंड में फिर तो सबकी जुबान पर होना चाहिए था, नहीं गहलोत सरकार जा रही है, बीजेपी सरकार आ रही है, पर ऐसा बड़ी तस्वीर कुछ ऐसी उभर नहीं रही है। मतलब कोई एक हवा इस चुनाव में नजर नहीं आ रही है। आप इस बात से सहमत हैं? मतलब हर सीट पर यह माना जाए कि अपने समीकरण के हिसाब से एक अलग ही चुनाव वहां पर खेला जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, मैंने क्लोजली फॉलो किया है कि भाजपा वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में है। और इसलिए है क्योंकि सिग्नल्स थोड़े से क्लियर नज़र आते हैं मुझे। कुछ दिन पहले तक, इनफैक्ट 1-1.5 महीना पहले तक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अशोक गहलोत ने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस इतनी बढ़ा ली थी, उन्होंने पहली बार ज़िंदगी में इतनी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस की है। इनफैक्ट वो जो क्या है डिज़ाइन बॉक्स, उनको हायर किया है जो डीके शिव कुमार के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने थोड़ा सा चुनाव को एक जिसको कहते हैं एज देने की कोशिश की। 1.5 महीने पहले तक रोमाना आपको याद होगा कि भाजपा इस स्थिति में थी कि सोच रही थी कि गजेंद्र शेखावत को भी उतार दें और अर्जुन राम मेघवाल को भी उतार दें, लेकिन जैसे जैसे स्थिति इंप्रूव होती गई उनके लिए, उन्होंने अपने बड़े दिग्गज यूनियन मिनिस्टर्स को नहीं उतारा चुनाव में, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में उतारा क्योंकि वहां उनकी स्थिति एक्चुअली खराब थी। तो इन सिग्नल्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि भाजपा की स्थिति स्ट्रांग थी, इस वजह से उनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं और कैंपेनिंग में इस तरीके के भाषण दे रहे हैं कि वो कोई भी जिसको कहते हैं कॉर्नर छोड़ नहीं रहे हैं। ये मुद्दे प्रभावी रामकृपाल जी, राजस्थान के चुनाव में आपको क्या लगता है? देखिए, कांटे की लड़ाई है। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि 9 दिन बाकी हैं। हाँ। बहुत मुश्किल है ये फोरकास्ट करना क्या चीज़ है। लेकिन एक चीज़ रोमाना जी, जो अभी आप कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने एक 96 साल के वहाँ बुजुर्ग को उन्होंने पहचाना और नाम लिया। तो जो एक बहस अभी हो रही थी, देखिए नरेंद्र मोदी का जो एक उनका प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो जमीन से बहुत लंबे समय तक एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। तो नेता को पहचानना अलग बात होती है, कार्यकर्ता को पहचानना अलग चीज होती है। और ये एक एज देता है। और ये नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी छवि है वो इतनी करिश्माई क्यों है, कहीं ना कहीं उसी का एक आयाम है। मैम आपको क्या लग रहा है रेणु जी, मुद्दे प्रभावी कौन से राजस्थान के इस चुनाव में? देखिए, मेरे को बहुत क्लियर कट बीजेपी की सरकार नज़र आ रही है राजस्थान में। मेरा मानना है कि उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है। और जो लोग कह रहे हैं वो वजह इसलिए कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो बहुत लाखों यूथ जो है पेपर लीक में अफेक्ट हुए थे, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर। और वहाँ पर जो है जो वर्कर है वो घर बैठ गया है, बेरोजगारी, उसको बेरोजगारी है। हाँ। वो आ नहीं रहा। डिजाइन बॉक्स जरूर चुनाव लड़ रहा था। हाँ। पर डिजाइन बॉक्स कल जब कैंपेन खत्म हुई तो वो भी घर वापस चला गया 5 बजे के बाद। वहाँ वर्कर नहीं है। सीनियर लीडर सीपी जोशी, शांति धारीवाल एटसेट्रा सबके चुनाव फंसे हुए हैं। ये पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट साफ हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहाँ एक भी सीट नहीं आ रही। आप अलवर ले लें, कोटा ले लें, आप जोधपुर में सिर्फ अगर अशोक गहलोत की सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है।
अच्छा। और उदयपुर साफ। तो मतलब ये तो बिल्कुल जो रिवाज रहा है फिर उसी तर्ज पर होने वाला है मामला। मतलब कांग्रेस हारेगी और वो सुपड़ा साफ वाले अंदाज में हारेगी। वो और बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस हार रही है। लोग कह रहे हैं ओपीएस का थोड़ा फर्क पड़ेगा जो थोड़ा बहुत रूरल एरियाज में है। देखिए ये स्कीम्स तो गहलोत हर बार लाते हैं। पिछली बार जब 13 में लाए थे 1 साल पहले से, उसके बाद 21 सीट आई थी। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड। रेणु जी, ओपीएस के बाद जो अभी रेणु जी ने भी कर दिया, इसके अलावा वो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना माना जा रहा है कि साहब वो गेम चेंजर हो सकती है गहलोत के लिए, वो रिवाज जो है इस बार उसको बदल देंगे अशोक गहलोत। लेकिन यहां जिसका जिक्र अभी रेणु जी ने किया कि साहब आप टाइमिंग देखिए, वो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना वो आती कब है? वो चुनाव से चंद माह पहले लाई जाती है। यही वजह है कि इतनी बढ़िया स्कीम्स, लेकिन वो गहलोत को उस रूप में फायदा पहुंचाती हुई नजर नहीं आ रही है। भाई देखिए, फायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा तो 3 दिसंबर को पता लगेगा। अभी तो हम लोग आकलन कर सकते हैं, रेणु जी का अपना आकलन, अदिति जी का अपना है, मेरा अपना है, रामगोपाल जी का अपना है। लेकिन एक फैक्टर और हमको देखना चाहिए राजस्थान की राजनीति में। राजस्थान की राजनीति जो है उसमें एक और फैक्टर है जिसको अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई है। वो फैक्टर रही है कि हमेशा जो है राजस्थान के 2 बड़े नेताओं के बीच में चुनाव होता रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। आज की तारीख में बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा राजस्थानी चेहरा मैदान में नहीं है जिसको बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया हो। पहले वसुंधरा राजे जैसे रहती थी। अशोक गहलोत अपने आप में एक पूरी तरह से पूरे राजस्थान को उन्होंने अपने से जोड़ लिया है या जोड़ने की कोशिश की है, और उनका पूरा कैंपेन राजस्थानियत पर उसी तरह है जैसे भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ियत पर है। उनका आप जो थीम सॉन्ग देखिए, क्योंकि दिल है राजस्थानी। उसके बाद उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई गुजरातियों से बेहतर है कि अपने राजस्थान के बेटे को जिताओ। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं तो यहाँ भी जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि साहब यहाँ भी देर कर दी, मतलब वो अस्मिता वाली राजस्थानी अस्मिता वाली बात जिस तरीके से भूपेश बघेल ने भुनाई है एक तरीके से छत्तीसगढ़िया बात, अभी जिस तरीके का आकलन हो रहा है 33 लाख लोग अगर चिरंजीवी योजना से लाभान्वित हो चुके हैं सरकारी आंकड़े के मुताबिक, 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड हैं, तो हम कैसे मान लें देर कर दी? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। अभी आपने लेकिन जो चेहरे की बात की यहाँ पर कि साहब कोई चेहरा नहीं है, तो गहलोत के सामने तो सबसे बड़ा चेहरा मोदी का चेहरा है ना। हम दिखा भी रहे हैं एक तरफ गहलोत और दूसरी तरफ मोदी। तो यहाँ पर अगर गहलोत वर्सेस मोदी वाली लड़ाई है, इससे गहलोत को फायदा या इससे गहलोत को नुकसान? देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि 2014 में जब मोदी जीत के आए थे, पहले जो 3 चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, तीनों में कोई चेहरा नहीं था। देवेंद्र फडणवीस हरियाणा के अपने जो हैं खट्टर साहब और योगी जी, ये तीनों बाद के चुने गए और तीनों आज की तारीख में राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण वो चेहरे माने जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए सर, जबकि बात आप करते हैं वो 2014 है और हाँ, मैं 2017 में चुनाव हुआ, वो झारखंड में हुआ था और रघुबर दास वहां पर बनाए गए। मैं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कंबल और कूलर ये दोनों प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर आप कंबल चेन्नई में बेचने जाइएगा, मद्रास में तो नहीं बिकेगा, कूलर मनाली में नहीं बिकेगा। एक ही रणनीति झारखंड की क्या थी वहां की, ये नहीं होती है। देखिए, और फर्क यहाँ पर यह है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के बड़े चेहरे रहे हैं। अब आप उत्तर प्रदेश देखें, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई, उससे कितने साल पहले तक वहां पर सत्ता में बीजेपी थी नहीं, तो उस रूप में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा था नहीं। लेकिन यहाँ तो सीएम कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी के पास वो चेहरा जो मुख्यमंत्री रही प्रदेश का, जिनको बीजेपी प्रोजेक्ट करती आई पहले भी चुनाव में। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल बदल गया और सिर्फ राजस्थान नहीं, बाकी राज्यों में भी। पर अब क्योंकि कल राजस्थान में चुनाव है, ऐसे में सवाल ये कि गहलोत वर्सेस मोदी, फायदा होगा नुकसान होगा गहलोत को? देखिए, कुछ हद तक तो उस चीज़ का फायदा होता ही है जो लोकल लीडरशिप है। जैसे कि विनोद जी से मैं सहमत हूँ, छत्तीसगढ़िया प्राइड पे बहुत अच्छे से खेल रहे हैं भूपेश बघेल जी, बल्कि उन्होंने संस्कृति को, हिंदुत्व का तोड़ माना है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हिंदुत्व का स्ट्रॉन्ग वहाँ पर होल्ड है बीजेपी का। लेकिन फिर भी देखिए, बीजेपी ने क्या किया है रोमाना, कि दिया कुमारी को पैरेलली प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। हालांकि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना शुरू किया है। भाजपा में अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ इलेक्शन से नई लीडरशिप को उभारने की बड़ी एक क्लियर कोशिश रहती है। और फिर ये नहीं देखा जाता है कि क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा या क्या नहीं भुगतना पड़ेगा, एक डिसीजन ली जाती है पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से। दिया कुमारी की आप राइज अगर एनालाइज करेंगे तो जस्ट एज जिसको कहते हैं वसुंधरा राजे जी को लाया गया था 2003 में, वसुंधरा राजे भी लोकसभा की एमपी थी,
उनको कमान दी गई, उनको प्रोजेक्ट किया गया सडनली। राजपूतों की नेता थी, 60 सीट्स इफेक्ट करते हैं राजपूत। वैसे ही दिया कुमारी की राइज देखिए आप, वो राजसमंद की एमपी हैं। नहीं, वो बीजेपी के भीतर तो राइज हो सकती है, लेकिन एक आम आदमी को उसकी मैसेजिंग उस रूप में कि गहलोत वर्सेस ये मामला दिया कुमारी का है, वो होती हुई नजर नहीं आई। राजस्थान की जमीन पर चुनावी माहौल में तस्वीर क्या उभरी? गहलोत वर्सेस मोदी। और सवाल यही कि ये फायदा पहुंचाएगी रणनीति या फिर नुकसान पहुंचाएगी रणनीति। इसके लिए इंतजार जो यहाँ पर मेहमान भी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर का ही करना होगा। फिलहाल हम सिर्फ आकलन कर सकते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।